हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों और स्वस्थ हों। आप लोग भी प्रार्थना करिए कि हम भी ठीक रहें और हमारा परिवार भी ठीक हो और स्वस्थ हो। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, तो उठ के बैठे हैं। पता नहीं क्या हुआ था, हमें नहीं मालूम। पहले फीवर आया था तो 2 दिन तक फीवर था, उसके बाद फिर हाथ पैरों में दर्द हुआ, उसके बाद फिर ये वाला हाथ जो है वो पूरा ना, मतलब जैसे लगता सुन्न हो गया है। मतलब कोई चीज़ इसमें है ही नहीं, ऐसे लग रहा है ये हाथ में कुछ है नहीं। पूरा यहाँ से लेके पूरा हाथ ही में हो रहा है और ये पूरा सुन्न हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कोई चीज़ है। चिकोटी वगैरह भी काटो ना तो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो अजीब सा ही हो रहा था। और अभी तो थोड़ा सी तबीयत ठीक लग रही है। और ये चश्मा लगा रखा हमने पतिदेव जी का, क्योंकि मेरा चश्मा उधर कहीं पड़ा हुआ था, तो कुछ कोई रिसिप्ट पढ़नी थी तो हमने उनका चश्मा लगा लिया। तो पतिदेव जी के तो आंखों का कोई भी पावर ही नहीं है, बहुत सही है उनकी आइज़। हमारी बहुत वीक है, पता नहीं क्यों वीक होती जा रही है। और अब क्या हो गया, आँख में कोई चीज़ हो गई है इस जगह, तो बहुत दर्द सा भी हो रहा, एकदम आगे की तरफ छोटा सा दाना निकला हुआ है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। और अभी हम बैठे हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो अब क्या ही, लेकिन वीडियोस तो बनाएंगे ही। कई दिन तक वीडियो नहीं बने। अभी हम आए हैं, खाना बना करके आके बैठ गए हैं। आज हमने बनाई है, अभी शाम को रोटी सब्जी और बैगन आलू की सब्जी और रोटी और चावल बनाया है। बैगन आलू की सब्जी हमारे पतिदेव जी के हाथ से बहुत अच्छी बनती है, हमसे इतनी अच्छी नहीं बनती। उनकी जब वो उनके मतलब बताते, जब उनकी कॉलेज लाइफ थी तो जब पढ़ते थे वो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बनाते थे। कभी बेटा खिड़की में नहीं मारो, शीशा टूट जाएगा। तो जब पढ़ाई करते थे ये, तो तभी ये किसी दिन इन्होंने थोड़े एक बैगन बच गया था और थोड़े से एक आलू रखा था, तो इन्होंने किसी दिन ऐसे ही बैगन आलू की में ज़्यादा प्याज डाल के बना ली। तो वो सारे 3 फ्रेंड एक साथ ही रहते थे, तीनों में बहुत क्लोज, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप थी इन तीनों में। तो तीनों लोग साथ रहते थे, तो बहुत तो वही बताते, हमने जैसे बना के रखी तो वो इतनी टेस्टी बन गई, इतनी टेस्टी बन गई कि 2-3-4 बार ही सब लोग मांगने लगे। और वो मतलब वो सब्जी दिमाग में बैठ गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम बनाते हैं और वो अच्छी लगती है। तो पतिदेव जी ने ऐसे बताया हम लोग को, तो बच्चे कहने लगे पापा एक दिन बना। पापा ने बनाई, वाकई बहुत टेस्टी बनी। तो तब से हम लोग और सब कुछ सारी तैयारी करते हैं, सब कुछ कर देते हैं, या केवल उनसे सिर्फ छौंकाते हैं, और सारे मसाले सब कुछ हम कर देते हैं, केवल उनको छौंकना रहता है। तो वो उनके हाथ का सब्जी, ये बैगन आलू की तो पूछिए मत, बहुत टेस्टी बनती। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है रोटी चावल तुम बना दो, क्योंकि रोटी वो बना नहीं पाते, ये शायद रोटी भी बना देते हैं, लेकिन तो बोल लगे रोटी और चावल तुम बना लो और वो हम छौंक देते हैं। तो वो हमने कर दिया। और अभी मेरे साथ में ना यहाँ पे थोड़ी सी कुछ स्वेलिंग भी दिख रही है इस जगह, क्या ही है हमें नहीं मालूम, पर यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी दिख रही है, जो हमें डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो बैठे हैं, अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा मन आज। अभी टहल के भी आ रहे हैं हम, 6-7 राउंड टहल के आए बाहर। तो आज के दिन तो कहते हैं बहुत ठंडा दिन होता है, लेकिन कहीं कोई ठंडक नज़र नहीं आ रही, कुछ भी ज़्यादा ठंडा नहीं। मतलब है, अब दिसंबर का महीना है तो थोड़ी बहुत तो ठंड होगी, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तबीयत ठीक नहीं तो हमने स्वेटर पहन लिया। वो भी टहलने गए थे, भी खाना ना बना के हमने सोचा थोड़ा सा टहल लेते हैं, और वंशु को थोड़ा साइकिल चलवा देते हैं। साइकिल कर रहा था तो उसको साइकिल चलवाई और हम थोड़ा सा टहल लिए। इस वजह से स्वेटर पहना कि बाहर निकल लें। घर में तो हम बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहन रहे हैं और ठंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो क्या ही बताएं, मूड बहुत अपसेट है, समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है हम ही गलत हैं या क्यों ऐसा होता है, समझ में नहीं आता। कुछ हैं रिलेटिव्स जो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि
समझ में नहीं आता। किसी के साथ कुछ गलत ना भी करो तो भी यार गलत ही साबित कर देते हैं। क्या ही बताएं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से बताई भी नहीं जा सकती और अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खोखला कर देती हैं इंसान को कि पूछिए मत। लेकिन कोई नहीं, अगर हम दिल से सच्चे हैं और सही हैं अपनी जगह, तो ये तो है कि वक्त एक दिन फैसला ज़रूर करता है सच और गलत का। हम कितना भी, मेरे लिए कितना भी कोई हो, किसी के लिए कोई गलत बोलेगा, कोई गलत करेगा, तो भगवान ऐसी सज़ा देते हैं, मतलब किसी न किसी तरह वो सच सामने ला देते हैं, बस ये है। और सज़ा ही क्या, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। भगवान सबका परिवार खुश रखें, सबकी बहुत लंबी उम्र करें, परिवार सबके बनाए रखें। बस मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, ये मेरा सज़ा देने का हक मेरा नहीं है, ना ही हम किसी को सज़ा देना चाहते हैं। बस सुन लेते हैं और दुख होता है, सुन लेते हैं और दुख होता है। सच में पिता का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर पिता नहीं है तो दुनिया क्या क्या बोल देती है। पिता हो तो किसी की कोई औकात नहीं होती बात करने की, इसलिए पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। और क्या ही बताएं, यही सब क्या है, वीडियो बना रहे हैं। गिव मी द टॉर्च प्लीज। क्या कर दिया तुम लोगों ने, टॉर्च की जरूरत पड़ी? बॉल अंदर चली गई। कहाँ? इधर आ पहले, कहाँ गई बॉल? उसके अंदर। किसके? अरे वो क्या है, छेद के अंदर। कौन सा छेद? बैटर वाला। रुको, हर्षा आप जरा देखो ये कहाँ, वहां पे करंट है, ये कहाँ छिप जा, देखो जाके जरा, देखो जरा ये कहाँ छिप। वंश दरवाजा खोलो, मार खा जाओगे वंश। हर्षित, पापा को आ जाने दो, रुक जाओ। तो मेरी हड्डियाँ, नसें सब दिखने लगी। पता, पहले मेरे हाथ ऐसे हुआ करते थे, एकदम गोलू मोलू से, बहुत ही क्यूट हाथ थे मेरे, सब बहुत तारीफ करते थे मेरे हाथों की। अब देखिए कैसे हो गए। यही, चलिए कोई नहीं, समय के साथ होता है। 14 साल का बच्चा है बड़ा वाला, छोटा वाला 9 साल का हो गया, तो धीरे धीरे तो एज बढ़ती ही जा रही है, निकली जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है। आज बहुत ही इमोशनल हो रहा है, क्यों ही पता नहीं। कुछ सुन लो तो बहुत दुख होता है सच में। कभी कभी लगता है मतलब वो अपने जिनके लिए हम बहुत करते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि ये कभी मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे हमें दुख हो, जिसमें आप अटूट विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हो। वो जब आपको कभी धोखा देता है तो बहुत दुख होता है। चलिए कोई नहीं, जब हम किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं तो फिर ये तो है कि बाद में हमें बहुत धोखा मिलता है। आज कुछ ज़्यादा ही कष्ट है हमको, दुख भी है। पतिदेव जी से बताया हमने तो वो कह रहे चलो छोड़ो हटाओ, पर हाँ दुख तो होता है यार, दुख होता है बहुत। जिसके लिए हम मतलब कभी हम मेरा पता ही नहीं, क्या मेरे बच्चे भी जानते हो, मेरी मतलब हमसे जो जुड़े हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हमसे जुड़े हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम, मेरा एक नेचर बहुत अच्छा है। हम ज़रूर सुंदर नहीं हैं या ज़रूर ही अच्छे नहीं हैं, जो भी है मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, हम तो नहीं मानते मेरे अंदर कोई अच्छाई, लेकिन हाँ भगवान ने हमें एक दो अच्छाइयाँ बहुत दी। एक तो हमें सहने की इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि हम आपको बता नहीं सकते। चाहे वो बचपन की कोई बात रही हो, या बड़े की रही हो, या ससुराल पक्ष की रही हो, या मायके पक्ष की रही हो, हम बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत सह लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, और हम किसी से कहते भी नहीं उस बारे में, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से शेयर नहीं करते भगवान के सिवा। बस अब थोड़ा सा होता है तो बच्चों से बोल देते हैं कुछ,
पतिदेव जी खुद ही इतना थके रहते हैं तो उनसे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, टेंशन हो जाती है। पर बहुत सहने की शक्ति है मेरे अंदर। और दूसरी ये कि अगर हमें किसी ने अपनी कोई पर्सनल बात बताई या मेरे यहाँ कोई आया तो हमारी उससे जो मेरी बातें होती हैं, हम किसी थर्ड पर्सन से कभी कुछ नहीं बताते। नेचर है मेरा। अगर मेरे पास कोई आया तो वो जब तक बैठेगा तो उसी की बातें होंगी, वो चला गया भूल गए, फिर कोई आया उससे बातें हुई, चला गया भूल गए। लेकिन कभी किसी की बुराई, ये सब मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, किसी की ये करें वो करें। है हाँ, किसी ने कुछ बताया, हमने सुन लिया, एक आधे कमेंट हमने भी उसमें किए, ज़रूर। भाई कोई बात कर रहा है तो उसमें ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन जो सच होंगे, जो झूठ होंगे वो कमेंट हम कभी नहीं करते। जो बातें हमें पता होंगी वही हम बस कमेंट करते हैं, लेकिन झूठी बातों में कभी नहीं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। तो लोग क्या हैं कि आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ रहेंगे, फुल एंजॉय सब कुछ आपके साथ करेंगे, और फिर ऐसी बातें आपकी झूठी 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 बोलेंगे कि यार वो ये नहीं सोचते कि वो घूम के बातें सब आती ज़रूर हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ज़रूर आती हैं। एक मतलब अच्छी सी कहावत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं, आपसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत ही गंदी एक है कहावत है, गांव की भाषा में बोले या अपनी भाषा में बोले कि पानी में पोटी करो तो उतराएगा ज़रूर। मतलब पानी खगा उतरात है। ये कहावत गांव की है और बहुत ही गंदी है ये। मतलब बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सच है। ये सच है कि हम गलत करेंगे तो सामने तो घूम के जो भी बातें होती है वो घूम के आती ही हैं, पता चलती हैं, तो उनमें दुख बहुत होता है। हम आप लोगों से थोड़ा सा बताया तो मन अच्छा हो गया, जैसे लगता है कि मेरा परिवार है। आप लगता क्या है ही, शेयर किया, मन हल्का हो गया, थोड़ा अच्छा लगा, वरना घुट रहे थे। एक तो तबीयत जब ख़राब होती है ना तो और भी ज़्यादा निगेटिव सब बातें आया करती हैं, ये वो 3 निगेटिव थॉट्स, क्या ही बताएं। मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत सोच के। लेकिन फिर भी बर्दाश्त की इतनी शक्ति है कि आज है कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, लेकिन यार वक्त ही है, कट जाएगा। वक्त ही है, कट जाएगा। समय ही है, गुजर जाएगा। ये कितने दिन जब तक हम जिंदा रहते हैं, लोग बुराइयाँ बुराइयाँ बुराइयाँ, जब हम नहीं रहते हैं तो लोगों की तारीफ़ें, ओ हो वो ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी। कोई सुनने नहीं आता यार। 4 दिन का जीवन है, हंस खेल के काट लो। ये वक्त है, लौट कर नहीं आएगा। वक्त ही है, गुजर जाएगा। समय ही है, कट जाएगा। 4 दिन का जीवन है, हंस खेल के काट लो, प्यार मोहब्बत से बांट लो। समय है, लौट कर नहीं आएगा। वीडियो बना रहे, पतिदेव जी आ चुके हैं। कभी कभी कुछ बताने लगते हैं तो ये बैठे इधर, देखो जरा पैर नीचे करो यार, कैसे बैठे हो। ये देखिए, मेरे पतिदेव जी की एक बहुत बड़ी अच्छाई आपको बताते हैं। बहुत सारे लोअर रखे हैं, टी शर्ट रखे हैं, सब रखे। यही मेरे बेटे की भी आदत है, लेकिन इनका क्या है, जैसे आज ही हमने धुल के एक कुछ चीज़ों से इनको पर्सनली इतना अटैचमेंट रहता है कि वही धो के रगड़ के मतलब वही धो के रोज पहनेंगे। और मेन चीज़ उसी कलर के 2 शर्ट 3 लोअर इसी कलर के हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता होगा वही पहने रहते, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो तीनों ही कोई चीज़, जैसे एक टी शर्ट है वो उनको बहुत पसंद है, वो तो खैर पूछिए मत, पर वो सोते समय ही पहनते हैं। तो बस यही है।
आज के लिए बस खुश रहें, इतना ही। आप लोगों से बात करके मन थोड़ा सा अच्छा लगा, हल्का हुआ। और क्या ही बात करें, बच्चे लोग खेल रहे हैं। खाना बन चुका है, अब खाना खाएंगे। आज भूख भी बहुत लगी, पता नहीं मेरी आँख में क्या बहुत दर्द हो रहा है, आँख में बस इसी जगह दर्द हो रहा है। और बस चावल बंद कर दो, कुकर में लगा दी सीटी। बहुत दर्द हो रहा है, इनको दिखाते हैं क्या इस जगह। मम्मी यहाँ क्या हो गया मेरे, अभी देखना ज़रा, इस जगह बहुत दर्द हो रहा है, तो ये क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक को बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी जल्दी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बस आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।